मतलब मैं रोज दोहराता था, देह मैं हूँ नहीं, देह मेरी है नहीं, जिसने ये जाना जनक है योगी वही है। तो क्या हुआ कि मेरी मदर को ब्लड कैंसर है, तो मुझे देखा ही जाता है उनकी हालत, मतलब कीमोथेरेपी हो रही है, कभी कुछ सेंट्रल लाइन डल रही है कुछ। तो क्या होता है, एक दिन एसडीपी देना था, वो कहते कोई रिलेशन में उन्हीं से दिलवाओ, वो पॉजिटिव था। तो मैं गया, जैसे ही सुबह लगा सारा ज्ञान भूल गया है, मतलब वो वीकनेस तो हो, तो फिर डिफरेंस कर नहीं पाता कि मैं शरीर हूँ, मैं क्या हूँ। तो अष्टावक्र के साथ रह लिए, हाँ जी, पाठ भी कर लिया। हाँ जी। तुम्हारे लिए प्रेम मार्ग उचित है। तुमने कैंसर की बात करी। हाँ जी। चलो अभी मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, एक गायक का, किसी संत का नहीं, किसी भारतीय भक्त का नहीं, एक रॉक स्टार का। अभी फिल्म आई थी बोहेमियन रैप्सोडी, कुछ लोगों ने देखी होगी। देखी? अजितेश मुस्कुरा रहा है, नहीं देखी। उसका नायक जो है, जैसा कि जानते हो, फ्रेडी मर्करी, उसे एड्स है, कैंसर नहीं, एड्स। कैंसर तो एक बीमारी होती है, एड्स में 10 कैंसर होते हैं। कैंसर तो एक बीमारी है, एड्स में न जाने कितनी बीमारियां लग जाती हैं, कैंसर भी लग सकता है। और उसके जीवन के आखिरी कुछ महीने हैं, और जो लोग इस व्यक्ति की जीवन कथा से परिचित होंगे, उन्हें पता होगा कि वो मरते मरते भी संगीत रचित कर रहा था। और ये कोई आध्यात्मिक आदमी नहीं, ये तो एक प्रचलित रॉक स्टार है। ये प्रेम की बात है। उसके सामने कैंसर, एड्स सब भूल जाते हैं। और फ्रेडी जैसे जैसे मृत्यु के करीब आ रहा था, जैसे जैसे उसका जिस्म और इकहरा होता जा रहा था, दुबलाता जा रहा था, वैसे वैसे वो कहता था और म्यूजिक और बनाओ, मुझे और गाने दो, बस रिकॉर्ड कर लो, फिर मैं जब चला जाऊंगा तो काम पूरा करके तुम उसका टेप बनाते रहना, पब्लिश बाद में कर लेना। और मैं कह रहा हूं कि साधारण गायक भी प्रेम को इतना जानता है, और उसको प्रेम परमात्मा से नहीं हो गया है, उसे प्रेम अभी संगीत से ही हुआ है। साधारण रॉक से प्रेम भी भय से मुक्ति दे जाता है। एक साधारण गायक का साधारण संगीत से प्रेम भी उसे दुख से और भय से कम क्षणिक मुक्ति दे देता था। तो तुम सोचो कि अगर तुमको उसी से प्यार हो जाए तो तुम्हें दुख याद रह जाएगा क्या? फिर तुम में देह भाव जरा भी बचेगा क्या? और ये 1991 की बात है। उस समय पर एड्स के उपचार के लिए बहुत दवाइयां उपलब्ध नहीं थीं। बीमारी नई नई सामने आई थी, अनुसंधान हो रहा था। तो कष्ट बहुत था इस व्यक्ति को। पांव गल रहा था, अंदर के सारे अवयव बेकार हो रहे थे, और ये गाए जा रहा था, नाच भी रहा था। देह भाव कहां गया? और ये ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो देह भाव पर ही
जीवित रहा और आश्रित रहा। रॉकस्टार कितना देहाभिमानी होता है जानते हो ना? रॉकस्टार से ज्यादा देह पर आश्रित कोई होता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो देह पर ही जीता था वो भी देह को भूल गया क्योंकि उसे प्यार हो गया था। तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे डर और देह के प्रति तुम्हारा सारा तादात्म्य हवा हो जाएगा अगर किसी चीज के प्रति समर्पित हो पाओ तो। यही प्रेम मार्ग है, यही समर्पण है, यही इश्क है। जिंदगी में किसी चीज के आगे सर झुका के तो देखो। जिंदगी में किसी को अपने से ज्यादा बड़ा मान के तो देखो। जिंदगी में तुम्हारी कुछ तो ऐसा हो जो तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो, तब जीने का मजा आएगा। जीवन में तुम्हारे कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी खातिर तुम मरने को तैयार हो, और ऐसा अगर कुछ नहीं है तो बड़ा खोखला और बड़ा गरीब है तुम्हारा जीवन। अधिकांश लोगों से पूछा जाए क्या है जिसके लिए मर सकते हो, तो बहुत कुछ बता नहीं पाएंगे। और बताएंगे भी तो कोई कह देगा खुददारी, कोई कह देगा अभिमान, कोई कह देगा शान। कुछ ऐसा नहीं होगा जो सृजनात्मक हो, कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे खुशबू आती हो। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ हो विराट, सुंदर, सत्य, ऐसा कि उसके आगे जीना मरना, उठना बैठना, आना जाना सब छोटा रहे, फिर कैसा देव भाव। देह बड़ी छोटी चीज हो जाती है। तथ्यों में जीने का क्या मतलब? संसार को ठीक वैसा देखना जैसा वो है। अपने को भी, अपनी देह को, अपने मनोभावों को ठीक वैसा देखना जैसे वो हैं। तुमने किसी से मिलने का कार्यक्रम बनाया है, और तभी व्हाट्सएप पर तुम्हें उसका संदेश आता है, कमिंग। तुम प्रसन्न होते हो, मन हर्षित है, और तभी वो नीचे एस्ट्रिक्स के साथ लिख देता है नॉट। तुम आ जाते हो, कहते ठीक है। कैसे बदलता है मन? और तब बहुत आसान होता है उस क्षण में पकड़ लेना। मन कोई एक शय नहीं है। जब मन ने पढ़ा आ रहा हूं, तो मन ने कहा कितना अच्छा आदमी है, मुझे तो पहले से ही पता था। मैं जानता हूं, मैंने चुना है इसको, दोस्त है मेरा, बढ़िया बंदा है। और फिर जैसे ही तुम पढ़ते हो,
नहीं आ रहा हूं। मन कहता है धोखेबाज है। इसका भाई भी ऐसा ही था, खानदानी बीमारी है इन्हें, सब कुछ बदल गया ना। तो बस ऐसे ही जाना जाता है स्वयं को। मन के बहुतक रंग हैं। ये वही है, हाथी निकल गया पूंछ अटक गई। देसी भाषा में इसको ऐसे कहते हैं, क्या? हाथी निकल गया पूंछ रह गई। और इसको संतों की भाषा में अगर सुनना चाहते हो तो ये है कि झीनी माया को त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोय। हाँ, मोटी माया क्या है? स्थूल वस्तुएं, वो सब कुछ जो इंद्रियों से पता चल जाता है, वो सब कुछ जो तुम्हारे कर्तृत्व के दायरे में आता है, वो मोटी माया है। उन सबको त्याग सकते हो। तुम कह सकते हो इससे आ सकती थी, इसको त्याग दिया, इससे आ सकती थी, इसको त्याग दिया, इसको त्याग दिया, इसको त्याग दिया। ये मोटी माया है। झीनी माया क्या है? त्यागने वाले को झीनी माया कहते हैं। वो हाथी की पूंछ है। सबको त्याग दिया, त्यागने वाले को तो त्यागा नहीं। अब त्यागने वाला फूल कर बैठा है कि हम बड़े त्यागी हैं। ये हाथी की पूंछ है। इससे पिंड छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ये ऐसी सी बात है कि तुम्हारे पास एक ही हाथ हो, एक ही हाथ है। इस हाथ से तुम पूरे जिस्म की सफाई कर सकते हो अधिकांशतः, लेकिन हाथ की सफाई कैसे करोगे? त्यागने वाले ने सब त्यागा, त्यागने वाले को कैसे त्यागा जाए? ये झीनी माया है, ये हाथी की पूंछ। स्मरण नहीं रखना है। स्मरण तो वो चीजें रखी जाती हैं जो आंखों के सामने ना हो। तुम मेरे सामने बैठे हो तो मैं क्या तुम्हारा स्मरण रखूं? तुम तो अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे प्रतिपल स्वयं ही करा दोगे ना। प्रश्न है कि मैं कुछ नहीं हूं, इस बात का लगातार स्मरण कैसे रखें? दुनिया निस्सार है, अनित्य है, इसका स्मरण नहीं रखना। इसके लिए तो दुनिया को गौर से देखना है। याद रखने की तो तब जरूरत पड़े ना जब चीज आगे की हो कि पीछे की हो, कि ऊपर की हो कि नीचे की हो, दाएं की हो बाएं की हो, तो उसको याद रखो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे पीछे चल रही होती है तो पीछे से आवाज मारती है, हमें भी याद रख लो, क्योंकि तुम भगे चले जा रहे हो। होता है ना। उसे याद क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है, नजरों के सामने नहीं है। दुनिया की निस्सारता को याद नहीं रखना। दुनिया की निस्सारता प्रत्यक्ष है, सम्मुख है, तुम्हें दिख नहीं रहा, याद क्या रखना है? कल के दोस्त आज के क्या हैं? बेगाने। और आज के दुश्मन अधिकांश वो हैं जो कल के दोस्त थे। दुश्मन किसी को बनाना बड़ा मुश्किल है अगर उससे पहले दोस्ती नहीं थी। मैं पहले भी कह चुका हूं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहां कुछ भी लगातार नहीं है, यहां सब कुछ आता ही है विदा हो जाने को। जो तुमने कपड़ा पहन रखा है, बचपन से यही धारण किए हुए हो और मृत्यु तक यही धारण करे रहोगे। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यहां सब कुछ वस्त्रों की तरह आता है और उतर जाता है। ये जो कपड़ों की दुकान में
तुम कपड़े खरीदते हो, तुम्हें दिख नहीं रहा, वो दुकान संसार का ही प्रतिबिंब है। वो कपड़े नहीं हैं, वो तुम्हारी पहचाने हैं, विचार हैं, रिश्ते नाते हैं, संपदा है। आज गए हो, एकत्रित करी है, कल अपने ही हाथों से उसको दान कर दोगे। कल कहोगे फट गया, कल कहोगे पुराना हो गया, कल कहोगे कुछ नया चाहिए। ये नए पुराने का सारा खेल क्या? ये निसारता नहीं है तो और क्या? ये सत्र शुरू हुआ था ना, क्या अनंत तक चलेगा? सत्र का अंत होगा, इसी को निस्सारता कहते हैं। यहां हर चीज खत्म होती है। जब चीज को खत्म ही हो जाना है तो तुम पगले हो क्या कि उसके साथ दिल लगा रहे हो? और दिल तुम कभी नहीं लगाते ये स्मरण रखते हुए कि चीज खत्म हो जाएगी। तुम अपने आप को ये झूठा भरोसा देते हो कि चीज खत्म नहीं होगी। तुम अपनी कहानियों में लिखते हो एंड दे लिव्ड हैप्पीली। लिव्ड हैप्पीली तक तो ठीक था, तुम साथ में एवर आफ्टर भी लिख देते हो। तुम फॉरएवर को ले आए, तुम अनंतता को ले आए। ये झूठ क्यों बोलते हो अपने आप से? तुम विवाह करते हो, तुम फेरों पर बोलते हो 7 जन्म का साथ है। ये झूठ है कि नहीं? तो ऐसा भी नहीं कि तुम्हें पता नहीं है कि चीजें क्षणभंगुर हैं, पता है, पर फिर भी उनके अविरल होने का, उनके शाश्वत होने का तुम स्वांग करते हो। मत करो ना। इटर्निटी शब्द का तो ऐसे इस्तेमाल करते हो जैसे आलू बैंगन हो। कुछ भी इटर्नल है। जो कुछ भी तुम्हारे विचारों में समा जाए वो इटर्नल हो सकता है क्या? इटर्नल माने टाइमलेस, समयातीत कह लो, शाश्वत कह लो, कुछ भी। बड़े बड़े नेताओं कि तुम भाषण सुनो। अभी मैं सुन रहा था, एक यूरोपियन नेता कह रहे अवर इटर्नल नेशन। कैसे? तुमने इतिहास नहीं पढ़ा? कुल 800 साल पुराना भी नहीं है तुम्हारा देश, पर क्या बोल रहे हो? इटर्नल। और कल का कुछ भरोसा नहीं कि संसार के नक्शे पे तुम्हारा देश बचेगा कि नहीं, पर मतदाताओं की भीड़ को संबोधित करते हुए कह रहे हैं अवर इटर्नल नेशन। कैसे इटर्नल? ये वो धोखा है जो हम अपने साथ करते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, यहां तक कि वो चीजें जिनको तुम बहुत पुराना मानते हो, आदिकालीन मानते हो, जैसे कि धर्म, वो भी सब कितने पुराने हैं मुझे बताना। दुनिया का कोई धर्म नहीं है जो 4-5 हजार साल से ज्यादा पुराना हो। चलो तुम कोई भी और संख्या उठा लो, 4-5 हजार को 14-15 करना चाहते हो, 24-25 करना चाहते हो, 94-95 करना चाहते हो, कर लो, लेकिन तो भी वो शाश्वत तो नहीं हो गया ना। कभी ना कभी तो उसकी शुरुआत हुई है। अरे इस संसार की ही शुरुआत हुई है। जाओ विज्ञान से पूछो, तुम्हें ठीक ठीक बता देगा कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है। अब यहां सब कुछ शुरू ही हुआ है, सब कुछ जन्मा है। जब सब कुछ जन्मा है तो सब कुछ मरेगा भी तो। साधो ये मुर्दों का गांव। पर तुरंत कह देते हो टाइमलेस, इटर्नल, अनएंडिंग। यहां क्या है इटर्नल? चाहो तो इसको जन्मलोक बोल लो, या अगर ईमानदारी से कहना चाहते हो तो मृत्युलोक। तो आचार्य जी, हमें किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। बेटा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले रहे हो उसको कल तक निभाओगे। ली तो तुमने बहुत है। अभी भी पूछने में भाव यह है कि अगर जिम्मेदारी ले ली तो निभानी पड़ेगी। तो ले कि न ले? आचार्य जी ले लो, सुबह तुम वैसे ही भूल जाओगे। तुमने इतने व्रत संकल्प कितने तो उठाए हैं, कितनी तुमने कस्में वादे लिए हैं, कितने तुमने पूरे कर दिए बेटा? जिसको तुम जिम्मेदारी कहते हो वो भी तो एक वादा ही होती है ना।
चाहे दूसरे के प्रति, चाहे स्वयं के प्रति। ले लो जिम्मेदारी। अगले पल तुम ही वो नहीं हो जो अभी जिम्मेदारी ग्रहण कर रहा है, तो जिम्मेदारी उठाने का सवाल क्या है? बोलो। ये किराए का मकान, ये किराए का मकान, यहां रहने वालों ने किसी से 1000 रुपए उधार ले लिए। अगली सुबह वो चले गए, यहां कोई और आ गया। लेनदार अपने पैसे लेने के लिए खड़ा है, वो कह रहा है 1000 लौटाओ। अगली सुबह यहां पर जो है उनकी जिम्मेदारी बची क्या? वो बदल गया ना, तो जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? रात वाले ने कस्में खाई थीं, रात वाले ने प्रतिज्ञा करी थी धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के कि जिम्मेदारी उठाऊंगा। रात वाला बेवफा नहीं है, वो चला गया। सुबह वाले की जिम्मेदारी बची कहां? हां, सुबह वाले को अब लेनदार ताने बहुत मारेगा, तू बेवफा निकला। जरूर ये लेनदार अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये सोच रहा है रात वाला सुबह तक शाश्वत रहेगा। रात वाला सुबह तक नहीं बचता, इसीलिए तुम्हारे सारे व्रत संकल्प वादे सब टूटते हैं, और अगर बचते भी हैं तो खून का घूंट पी पी के बचते हैं। क्योंकि हो सकता है तुमने वादा किया हो प्रेम में, वो प्रेम रात का था, उस क्षण का था, सुबह नहीं बचेगा। सुबह अब अगर तुम्हें वादा निभाना पड़ेगा तो तुम्हें बहुत अखरेगा। अखरता है कि नहीं? जब कोई याद दिलाता है, जब वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तुम कहते हो माना हमें जहां से जाना पड़ेगा। रात का वादा सौहार्द में हुआ था, मिठास में हुआ था, प्यार में हुआ था, और जब उसको निभाने का वक्त आएगा तब तक तुम बदल चुके होगे। अब उसको निभाओगे तुम खून का घूंट पी के, या फिर निभाओगे ही नहीं। अगर तुम समझते होगे जरा भी इस संसार की प्रकृति को, तो न तो तुम वादा करोगे, न किसी के वादे पर विश्वास करोगे। तुम कहोगे अभी आमने सामने हैं, अभी जी लेते हैं, हम तुम्हें प्यारे तुम हमें प्यारे, आओ 2 मीठी बातें कर लें। कल का कुछ भरोसा नहीं। कल की बात क्यों कर रहे हो? 7 जन्म तो बहुत आगे का हुआ, कल का ही क्या भरोसा? महाभारत की कथा सुनी है ना? अज्ञातवास में थे पांडव, भीम युधिष्ठिर घूमने निकले। कुछ ऋषियों ने युधिष्ठिर से कहा कि आपसे कुछ मिल जाए तो, आप तो दर्शन से ही बड़े प्रतापी लगते हैं। युधिष्ठिर ने कहा जरूर मान्यवर, कल आपको कुछ मैं दूंगा जब इसी तरह से घूमने निकलूंगा। भीम ने सुना और मुस्कुराए। सैर करके दोनों भाई वापस लौटे। अब भीम तो भीम ने नगाड़ा उठा लिया और लगे इधर उधर बजाने। बोलने लगे मेरे बड़े भाई ने यमराज को जीत लिया है, मेरे बड़े भाई ने यमराज को जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा तू कर क्या रहा है, हम अज्ञातवास में हैं। बोले आपने ही बोला ना उसको कि कल दूंगा। आपके पास कल ऐसा क्या आ जाएगा जो आज आप उसको नहीं दे सकते थे? अगर आपको देना था तो आप लगे हाथ दे देते। आपने कल पर भरोसा कैसे कर लिया? युधिष्ठिर ने कहा धर्मराज तो मैं हूं, पर बात तो इसने कर दी। तत्काल उन्होंने अपनी भूल का सुधार किया। जो है सो अभी है। कल पर भरोसा करना या कल से उम्मीद रखना, दोनों दुख को आमंत्रण है। इस तरीके से अगर तुम पूछो तो शाश्वत कुछ है तो दुख की धारा मात्र है। चूंकि इंसान गलत वस्तु को शाश्वत समझता है, इसीलिए उसे सजा के तौर पर शाश्वत दुख मिल जाता है। किसको दुख मिल जाता है? किसी को नहीं। दुख की धारा भर है। जो दुखी है वो भी बदल रहा है, हां, दुख की धार नहीं बदल रही। आज तुम्हारे दुख का कारण एक है, कल तुम्हारे दुख का कारण दूसरा होगा, क्योंकि आज तुम एक हो, कल तुम दूसरे हो जाओगे। आज तुम प्रेमी हो, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि प्रेमिका नहीं मिल रही। तुम दुखी आज भी हो, तुम दुखी कल भी हो। कल तुम पति हो, कल तुम्हारे दुख का कारण यह है कि पत्नी मिल गई। दुखी तुम लगातार हो, लेकिन दुख बदल गया।
दुख का कारण बदल गया। क्या नहीं बदला? दुख की धारा नहीं बदली, तुम्हारी पहचान बदल गई, तुम्हारा नाम बदल गया, तुम प्रेमी से पति हो गए, दुख शाश्वत रहा। बात समझ में आ रही है? अगर गलत जगह पर भरोसा करोगे तो नतीजे में तुम्हें मिलेगा निरंतर दुख, और जो निरंतर ही है वास्तव में, उसको पहचान लो तो दुख से मुक्ति मिल जाएगी। क्या इसका यह अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने सत्य की निरंतरता को जान लिया और संसार की निस्सारता को, वो संसार से विमुख हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो संसार को फिर वही दर्जा देता है जिसका संसार हकदार है। वो संसार को मिथ्या नहीं कहने लगता, वो संसार से मुंह नहीं चुराने लगता, बस वो इतना भूल सुधार कर लेता है कि संसार से व्यर्थ अपेक्षाएं नहीं रखता। कौन सी अपेक्षा नहीं रखता वो संसार से? नित्यत्व की। वो संसार से सत्यता की, शाश्वतता की अपेक्षा रखना बंद कर देता है। नतीजा ये कि फिर उसे धोखा नहीं होता, उसे चोट नहीं लगती, उसे सदमा नहीं लगता। कुछ बदल जाता है तो मुस्कुरा के कहता है कि इसे तो बदलना ही था, संसार बदलेगा नहीं तो क्या करेगा। बल्कि अगर ये नहीं बदलता तो हमें अचरज होता, हम कहते तू बदला कैसे नहीं। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो ज्यादा बड़ा धोखा है, सावधान रहना। अगर कुछ बदल ही रहा है तो ये तो संसार की प्रकृति हुई, पर अगर तुम कुछ पाओ कि चीजें जो बदल नहीं रही तो जान लेना कि कुछ दाल में काला है। बदलना चाहिए, बदलेगा, कैसे नहीं बदल रहा। कौन सा फूल तुमने देखा जो 4 दिन से ज्यादा चलता हो? कौन सा सूर्य तुमने देखा जो अस्त न होता हो? बोलो। तुम्हारा सूर्य अस्त कैसे नहीं हो रहा? जरूर कुछ गड़बड़ है।